हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जंपसूट बनाना सीखेंगे और इसका डिज़ाइन बहुत 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 सुंदर है और इसे मैंने 5 से 6 साल बच्चे के लिए बनाया है। मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इसे बनाना सीख लेते हैं। मैंने यहाँ पर जंपसूट के लिए प्योर कॉटन फैब्रिक लिया है। ये कपड़ा 1 मीटर है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस कपड़े की लेंथ और विड्थ कितनी ज़्यादा है। इसकी लेंथ और विड्थ 50 इंच है, इसलिए 1 मीटर कपड़े में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल अर्ज 39 इंच विड्थ में कपड़ा लेते हैं तो आपको 1.5 मीटर कपड़ा लेना होगा। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए कपड़ा आपको एक साइड से सेंटर से फोल्ड करना है। इस ईयर में टोटल टॉप लेंथ रखेंगे 11.5 इंच, जिसमें 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो नीचे से टॉप लेंथ लेंगे पूरी 12.5 इंच। इस तरफ से 3 इंच पे निशान लगाएं। अब हम फिटिंग की जो भी मार्किंग करेंगे वो इस निशान से करेंगे। इस ईयर में बेबी का फुल शोल्डर होता है 10 इंच, जिसका हाफ हुआ 5 इंच। 2 पॉइंट का मार्जिन स्लीव अटैच करने के लिए ऐड करेंगे सीम अलाउंस का। तो इस लाइन से 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे और हाफ शोल्डर है हमारा 5 इंच, जिसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। यहाँ पे हमने 5.25 इंच लगाया। यहाँ पे शोल्डर का हाफ 5 इंच पे ही लगाएंगे। नेक की विड्थ लेंगे 2.25 इंच और डेप्थ के लिए 2.5 इंच लेंगे। राउंड शेप दे और फुल चेस्ट का साइज होता है इस ईयर में 24 इंच, जिसका 1/4 हुआ 6 इंच। हाफ इंच की लूजिंग रखेंगे और हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस का। तो इस लाइन से 7 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे आर्म होल का शेप दे। इस निशान को यहाँ तक बराबर कर दे। अब सेम निशान पर कटिंग करें। अब इसे यहाँ से भी कट कर दें। यहाँ पर एक कट लगाएं। जब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इस कपड़े को यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। बैक पार्ट के लिए उसी के बराबर से कपड़े को फोल्ड करेंगे। फिर सेंटर से मिलाते हुए फ्रंट पार्ट को प्लेस करें। साइड से बराबर कटिंग करें। इस निशान को सीधा कर दें। बैक नेक की डेप्थ लेंगे 1 इंच। राउंड शेप दें। सेम निशान पर कटिंग करें। फ्रेंड्स, इसमें हम आर्म होल हाफ इंच और गहरा कट कर देंगे क्योंकि हम इस ड्रेस को बिल्कुल कंफर्टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल लूज है तो इसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। हमने यहाँ पे आर्म होल 5.5 इंच लिया था, आप पूरा 6 इंच लें। शोल्डर का हाफ 5 था, उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करें। अब इसे हम छाट देंगे। अब बैक पार्ट को हटा दें। फिर इसकी लेंथ के बराबर आपको अलग से फैब्रिक के 2 पीस लेने हैं। इसकी विड्थ है 4 इंच। इस कपड़े में एक साइड से कपड़ा पहले फोल्ड कर दें। इस कपड़े को सीधा रखें और इसके ऊपर ये वाली पट्टी उल्टी रखें, साइड से बराबर मिलाते हुए। फिर देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कट लगाया था तो आपको इस कट से जहाँ पे कट है बिल्कुल वहां से सिलाई लगानी है। इस तरह से
2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए इस तरफ से ऐसे नीचे तक सिलाई लगा दें, इस तरह से। अब देखिए जहाँ पे कट लगा हुआ है वहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे, जिससे कपड़ा फोल्ड करने में आसानी होगी। अब इसे पीछे की तरफ पलट दें। फिर साइड से इसमें हेमिंग करते हुए इसको फिक्स कर दें। और बिल्कुल इसी तरह से इसका दूसरा पीस भी तैयार करना है आपको। बैक पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखें, फिर शोल्डर अटैच कर लें, फिर सीधा कर लें इसे और यहाँ से इसको बराबर मिलाएं और इसकी लेंथ मेजर करें। कॉलर लगाने के लिए इस तरह से डबल करते हुए आपको लेंथ मेजर करनी है कॉलर की। इसकी लेंथ आ रही है टोटल 7 इंच। सेंटर पे हम एक स्मॉल कट लगाएंगे। फिर आपको पेपर कैनवास लेनी है और इसे सेंटर से फोल्ड करना है। इसकी विड्थ ली है मैंने 2.25 इंच। कॉलर की लेंथ नापी थी 7 इंच। सेंटर से 7 इंच पे निशान लगाएं। यहाँ से आपको सेंटर से 2 इंच पे निशान लगाना है। फिर इसको यहाँ से मिला दें और यहाँ से आगे के लिए 2 पॉइंट मार्जिन ऐड करें। अब इस निशान को यहाँ से मिलाएं। अब सेम निशान पर कटिंग करें। अब देखिए फ्रेंड्स, जिस तरफ से कैनवास शाइन कर रही है उस तरफ से कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद कैनवास को आपको कपड़े पर, देखिए यहाँ तक कैनवास है और कपड़े पर 2 पॉइंट का मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करना है चारों तरफ से। फिर इसी के बराबर आपको एक और पट्टी लेनी है कपड़े की और इस तरफ से, जिस तरफ से हमने देखिए 7 इंच की ही लेंथ रखी है, उधर से एक स्ट्रेट सिलाई लगा दें कैनवास के बिल्कुल किनारे किनारे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब जहां तक कैनवास है सिर्फ वहां तक इसको फोल्ड करना है और सेंटर पे एक कट लगा दें। फिर टॉप को लें और कॉलर को ऐसे खोल के रखें। जो कपड़े वाला हिस्सा है उसे आपको पीछे से इस तरह मिलाते हुए रखना है। सेंटर वाले कट को बिल्कुल बराबर मिला के रखिए और एक साइड से बराबर मिला लें। कपड़े पर हमने 2 पॉइंट का मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड किया है, तो यहाँ से इसको बाहर निकाल दें। ये देखिए जो कटिंग है, यहाँ से 2 पॉइंट का मार्जिन सीम अलाउंस का ऐसे बाहर के लिए निकालना है और फिर ऐसे बराबर मिलाते हुए 2 पॉइंट का मार्जिन लेके इसी शेप में सिलाई लगा दें। आपको इस तरह से सिलाई लगानी है और देखिए इधर से भी 2 पॉइंट का मार्जिन सीम अलाउंस के लिए बाहर की तरफ निकल आएगा। फिर सेंटर वाले जॉइंट से इस तरह पकड़ें और ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला कपड़ा इसको अंदर के लिए ऐसे दबा लें। फिर साइड से बिल्कुल बराबर मिलाएं और इस वाले कपड़े को इस तरह से अंदर के लिए हटा दें और इस तरफ से कैनवास के बिल्कुल साइड में सिलाई लगा दें। जब आप सिलाई लगाते हुए आएंगे तो ये सिलाई आपको बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए लगानी है, इस तरह से फ्रेंड्स। और सेम ऐसी ही सिलाई आपको इधर से भी लगानी है। अब इसे सीधा कर लें। कॉलर इस तरह से फोल्ड होते हुए अंदर की तरफ आएगा। फिर आपको साइड से सारा मार्जिन, जो भी सीम अलाउंस का एक्स्ट्रा मार्जिन है, वो अंदर की तरफ दबा देना है। जो हमने सिलाई लगाई है ये वाली, उसी के ऊपर आपको इस कॉलर को रखना है
और साइड से सिलाई लॉक करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगा के इस कॉलर को अंदर की तरफ दबा देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। फिर हम ये कच्ची सिलाई ये वाली खोल देंगे और आपको ऊपर ऊपर भी बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। फिर ये कॉलर आपको सेंटर से इस तरह फोल्ड करना है। फिर स्लीव्स के लिए कपड़े की 2 लेयर लें और सेंटर से फोल्ड करें। नीचे से 1.5 इंच मार्जिन ऐड करें। यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। स्लीव की फुल लेंथ लेंगे 5.5 इंच। 1/2 इंच मार्जिन ऊपर से सीम अलाउंस का ऐड करेंगे, तो यहाँ से लेंगे 6 इंच। यहाँ से एक निशान 3 इंच पे लगाएं। आर्म होल की टोटल लेंथ ली थी हमने 6 इंच, जिसमें 1/2 इंच ऐड कर लेंगे, तो आर्म होल की विड्थ लेंगे 6.5 इंच। इस तरह से स्लीव का शेप देंगे। 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को यहां से बिल्कुल कोने से ऐसे तिरछा मिला दें। सेम निशान पर कटिंग करें। सेंटर पे एक कट लगाएं। नीचे से कपड़े को फोल्ड कर दें, जहां तक हमने देखिए तिरछा कट करा है वहां तक। टॉप को सीधी तरफ इस तरह सेंटर से खोल के रखें। फिर स्लीव को इसके ऊपर उल्टा रखें। सेंटर वाले कट को, जो हमने सेंटर पे कट लगाया स्लीव में, उसको शोल्डर वाले जॉइंट से बराबर मिलाएं और ऐसे बराबर मिलाते हुए 2 पॉइंट का मार्जिन लेके आपको स्लीव अटैच कर देनी है। फिर टॉप को उल्टा करें। अब साइड से अटैच करेंगे, तो उसके लिए आप साइड से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके अटैच कर दें। फिर आपको 2 लूप्स बनाने हैं। इसकी लेंथ है 3 इंच। साइड वाली सिलाई पे इसको अटैच करना है। नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान से लूप को 1/2 इंच मार्जिन नीचे की तरफ बढ़ा के रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लॉक करके सिलाई लगा दें। दोनों लूप को इस तरह अटैच कर दें। फिर जब हम इसके साथ लोअर अटैच करेंगे, तो लूप को नीचे करते हुए साथ में अटैच कर देंगे। अब इधर वाला हिस्सा आपको अंदर की तरफ रखना है और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर रखें। साइड से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए अच्छे से सेट कर दें। फिर फ्रंट वाली लेयर को इस तरह से अलग कर दें और यहाँ नीचे से इसको अटैच कर दें। सिर्फ इतना सा ही मार्जिन अटैच करना है। यहाँ से देखिए फ्रेंड, हमने टॉप की कटिंग करी। अब उसके ऊपर से आप प्लाजो के लिए कपड़ा फोल्ड कर लें। मैंने कपड़े को देखिए पहले सेंटर से फोल्ड किया है। फिर एक बार और सेंटर से फोल्ड करें। फिर नीचे से कपड़े को बराबर कर लें और इसे कट कर दें। और इस ईयर में जंपसूट की फुल लेंथ लेंगे 34 इंच, जिसमें 11.5 इंच टॉप लेंथ कट करी, तो 11.5 इंच माइनस करेंगे, बचा 22.5 इंच। ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस का ऐड करेंगे, तो टोटल लेंथ हो गई 23 इंच। यहाँ से 23 इंच पे निशान लगाएंगे। और फ्रेंड्स, नीचे से कपड़ा फोल्ड करने के लिए आप चाहें तो 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा फोल्ड करें, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड कर रही हूँ, जिससे अगर हम जंपसूट की लेंथ बढ़ाना चाहें तो हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन हो। अब दोनों निशानों को सीधा करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 इंच मार्जिन कपड़े को फोल्ड करने के लिए ऐड किया है। और हमने फ्रेंड्स नीचे से टॉप की विड्थ रखी थी 7 इंच, तो यहाँ से भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से विड्थ है 7 इंच। क्रॉच लेंथ के लिए 1.5 इंच ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्रॉच लेंथ लेंगे 8.5 इंच। यहाँ पे 7 इंच पे लगाया, यहाँ पे भी 7 इंच पे लगाएंगे।
आगे के लिए 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे ही फोल्ड करा है कपड़ा। यहाँ से टोटल विड्थ हो गई 8.5 इंच। नीचे से भी 8.5 इंच लेंगे। ये निशान यहाँ से कर्व स्केल से मिला दें। यहाँ पे गोलाई दें। सेम निशान पर कटिंग करें। यहाँ से हमें कपड़ा फोल्ड करना है, यहाँ पर कट लगाएंगे। अब इसे सेंटर से खोलें। दोनों क्रॉच लेंथ अटैच करें और नीचे से भी कपड़े को फोल्ड करेंगे। जहाँ से देखिए हमने कट लगाया है कपड़े को फोल्ड करने के लिए, सेम वहां से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दें। क्रॉच लेंथ भी अटैच कर लिया, नीचे से भी कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब दोनों क्रॉच लेंथ को सेंटर से बराबर मिलाएं। अब इसे साइड से भी अटैच करेंगे। जब साइड से अटैच करें तो सेंटर के जो क्रॉच लेंथ का जॉइंट है उसे ऐसे बराबर मिला लें पहले, फिर इसे साइड से अटैच करें। अब लोअर पार्ट और टॉप को एक साथ अटैच कर देंगे। तो आप पहले साइड वाले जॉइंट को ऐसे बराबर मिलाएं और इसके सेंटर पे एक कट लगा दें। अब सेंटर से सेंटर मिला लें और ऐसे मिलाते हुए राउंड में अटैच कर दें। फिर आपको 0.2 इंच चौड़ी इलास्टिक लेनी है और एक साइड से 3 इंच पे निशान लगा दें। इस निशान तक इसका जो सेंटर है वहां पे ऐसे निशान लगा दें। फिर इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे एक साइड से और जहां पे ये आ रही है खींचते हुए वहां पे सिलाई को लॉक करते हुए इसको सेंटर पे अटैच करें। फिर इस तरफ से भी ऐसे खींचते हुए जहां तक ये बिल्कुल कंफर्टेबल आ रही है वहां तक सिलाई लॉक करके इसके सेंटर पे सिलाई लगाते हुए अटैच कर दें। और ये इलास्टिक आपको सेंटर वाले मार्जिन पर अटैच करनी है। इससे बिल्कुल सफाई से इलास्टिक अटैच होगी। अब साइड से जितनी भी एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसे कट कर दें। फिर रिबन के लिए एक स्ट्रेट पट्टी लें और इसे मैंने सेंटर से फोल्ड किया है। इस पट्टी को आप पहले ही साइड से निकाल लें। इसकी हाफ लेंथ है 25 इंच, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे कपड़े की टोटल लेंथ और विड्थ पूरी 50 इंच थी। सेंटर से फोल्ड करें और इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएं। एक साइड से तो इधर से भी सिलाई लगाई है और इधर से सिलाई नहीं लगाई है यहाँ पर, क्योंकि पहले इसे सीधा करेंगे। इसको यहाँ से सीधा कर लिया। अब इस तरफ से कपड़े को अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे। इस तरह से और किनारे से सिलाई लगाते हुए पूरे रिबन पे इसी शेप में लगा देंगे। फिर रिबन को लूप्स के अंदर डाल लेंगे। और अब जब सूट की स्टिचिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, आपको मेरा आज का वीडियो और डिज़ाइन दोनों पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही मेरे दूसरे चैनल मिनी क्लासेस ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग दोनों सीखने को मिलेंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।